सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं उठ चुकी हूँ सुबह सुबह और बस मैं लग गई हूँ सुबह का बासी झाड़ू निकालने में। और आज ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था तो बस मैं एकदम बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। और यहाँ रात को थोड़ा बहुत ही बारिश हुआ था। यहाँ बारिश का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है। तो बस बाहर जाओ तो ऐसे लगता है कि आग का गोला मार रहा है, बिल्कुल इस तरीके। अभी बाथरूम में नहीं नहाते हैं बच्चे, पीछे ही नहा लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी पीछे ही नहा लेते हैं क्योंकि उधर खुला खुला है और गर्मियों में खुले खुले में नहाना बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर मैं सुबह का झाड़ू वगैरह निकाल ली थी, फिर बच्चों का लंच पैक किया फटाफट से और फिर मेरी बेटी को तैयार किया और बेटा भी इधर तैयार होके आ चुका था। और अब मेरे बच्चे जाएंगे स्कूल और आज मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे बच्चों को। तो बस बच्चे निकल रहे हैं स्कूल के लिए। और अब मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गए हुए थे तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने चाय बनाया था। और मैं अभी गर्मी है तो चाय पीती नहीं हूँ। और फिर इसके बाद में चाय वगैरह दे के चाय का बर्तन वगैरह साफ़ किया। इसके बाद में मैं चली गई थी नहाने और नहा के आ गई थी। और अब मैं सिंदूर बिंदी कर लेती हूँ और इसके बाद में मैं आ गई पूजा वगैरह करने के लिए। तो पहले मैंने मंदिर वगैरह साफ़ किया और इसके बाद में भगवान को तिल मारा और चंदन टीका किया। इसके बाद में मैं पूजा करूँगी। और अब मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। सुबह सुबह बच्चों का लंच देना होता है तो सुबह सुबह हर बार मैं लंच देती हूँ बच्चों का बना के। फिर उसके बाद में मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ। तो मैं बना रही थी दाल चावल और आलू प्याज का पकौड़ी बना रही थी। और मेरा गैस बीच में ख़त्म हो गया था तो मैं ये बिजली वाले चूल्हे पे चढ़ा दी थी पकौड़ी को। इधर मेरा चावल भी हो गया था और हम इसी तरीके चावल खाते हैं ऐसे बना के। और आप भी इसी तरीके बनाना क्योंकि इस तरीके बनाया हुआ चावल फ़ायदा करता है और कुकर वाला चावल जो है फैट बनाता है, नुकसान करता है। तो इसीलिए हम इसी तरीके चावल बनाते हैं। और इसके बाद में मेरा पकौड़ी वगैरह तल गया था तो मैं इसी में मिर्ची फ्राई कर ले रही हूँ। और मिर्ची फ्राई बहुत ही अच्छा लगता है मुझे क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं होता और मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। और तीखा वाला मिर्ची का भी मैंने नींबू डाल के रख रखा है तल के, वो मेरे हस्बैंड खाते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। तो फिर बस मेरा खाना वाना बन चुका था और देख सकते हो ऊपर से नमक डाल दी मैं। और इसमें नींबू भी डालते तो और भी अच्छा टेस्ट आता है, पर मेरे पास में फ़िलहाल अभी नींबू था नहीं तो मैंने नहीं डाला। आप ज़रूर डालना। और अब मेरा खाना वगैरह बन के रेडी था, देख सकते हैं। तो बच्चे वगैरह आ गए थे स्कूल से, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने सबको खाना वगैरह दे दिया था और फिर सब खा के उठ गए थे, मैं भी खा ली। और ये कल का कपड़ा ढेर सारा था जो सबको जमा के रखना था तो मैंने सबको जमा के रख दिया कपड़े को। और सबसे बड़ा बोझ का काम मुझे कपड़ा ही लगता है, कपड़े को धोना फिर उसको जमा के रखना। और कपड़े एक भी इधर उधर होते हैं तो बहुत ही गंदा सा लगता है, तो कपड़ा फैला हुआ छोड़ा भी नहीं जाता। और अब मैं किचन का साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। तो बस किचन छोटा है तो उसी हिसाब से एडजस्ट करके काम करना पड़ता है। तो मैंने एक तरफ से खाना को इस साइड रख दिया और फिर इधर से सफाई कर ले रही हूँ, फिर इधर डाल के फिर इधर का सफाई करूँगी। और फिर इसके बाद में ये चूल्हा वगैरह धो लिया है मैंने बस। और मेरा क्लीन हो चुका था किचन। और अब मैं और मेरा काम इसी तरीके होता रहता है। मैं एक काम को पूरा करती नहीं हूँ फिर दूसरे काम में लग जाती हूँ, दूसरा काम पूरा होता नहीं है तीसरे काम में लग जाती हूँ। तो इसी तरीके दिमाग उथल पुथल चलता रहता है, ऐसे लगता है ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, वो भी काम कर लो। तो इसी तरीके मेरा रहता है। तो मैंने आधा कपड़ा को फोल्ड करके रख दिया था और उस सबको जमा के नहीं रखा था। और फिर बीच में चली गई थी खाना देने के लिए तो मैंने फिर सबको खाना दे दिया। और इसके बाद में मैंने सारे कपड़े वगैरह को जमा के रख दिया है।
और इसके बाद में मैं ये बिस्तर वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ और फिर रख दे रही हूँ। और देख सकते हैं पूरे रूम में कम से कम 4-5 बार तो पूरे रूम को इसी तरीके क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों का भी हरकत कभी सीधा होता नहीं है। बच्चे को फैलाने के अलावा काम ही क्या है, तो बस इसी तरीके पूरे दिन फैलता रहता है। तो मैंने सब चीज़ों को अपने जगह पे रख दिया है, डस्टिंग वगैरह कर लिया और फटाफट से झाड़ू निकाल ले रही हूँ मैं। और अभी गर्मी है तो डस्टिंग बहुत ज़्यादा ही होता है, और डस्टिंग तो पता नहीं कितना भी पैक कर दो घर को, लेकिन डस्टिंग पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और टाइल पे तो कुछ ज़्यादा ही डस्टिंग होता है, और मुझे काम करने में दिक्कत आ रहा था। जो मैंने सूट पहन रखा था तो फिर मैंने गाउन चेंज कर लिया है, क्योंकि गाउन में काम करने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो बस मैंने चेंज कर लिया था गाउन, और अब मैं अंदर से पूरा झाड़ू वगैरह निकाल दिया था, और फिर इधर से भी मैं निकाल दे रही हूँ। और उसके बाद में मैंने धो लिया था, क्योंकि टाइल गर्म हो जाता है और डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इस पे पता चलने लग जाता है, जबकि रोज़ाना सफाई होता है। तो बस मैंने पानी से पहले धो लिया था, और इसके बाद में वाइपर वगैरह मार दूँगी। इसके बाद में ऊपर से पोछा मारूँगी तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है, और थोड़ा ठंडा ठंडा भी लगता है तो अच्छा लगता है। तो बस मैं फटाफट से वाइपर मार ली थी, और इसके बाद में मैं पोछा वगैरह लगा ले रही हूँ। और अब मैंने सीढ़ी वगैरह को पोंछ लिया था, और इसके बाद में नीचे का पूरा पोंछ ले रही हूँ। और अब मैं बालकनी में पौधे वगैरह डला हुआ है, जिसमें मैं पानी वगैरह डाल दे रही हूँ। और अभी जो है धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो पूरा झुलस जाता है पौधा, तो दोनों टाइम पानी का छिड़काव देना पड़ता है। जैसे हमें अभी पानी का ज़रूरत है, गर्मियों के दिन में ज़्यादा ही पानी का ज़रूरत होता है, इसी तरीके पेड़ पौधों को भी ज़्यादा ज़रूरत होता है पानी का। और अब मेरा पूरा घर क्लीन हो चुका था अच्छी तरीके। तो बस मैं बना रही थी ये मैंगो चॉकलेट आइसक्रीम, तो ये मैंने अपने मन से ही बनाया था, और ये शॉर्ट में डला हुआ है, तो आप पूरी रेसिपी जाके देख सकते हैं। और ये सेब टमाटर का सब्ज़ी मैं बना रही थी, रात हो चुका था तो रात के खाने में मैं सेब टमाटर का सब्ज़ी बना रही थी, और बहुत ही टेस्टी सा बना हुआ था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, ये शॉर्ट में डला हुआ है। तो बस ये मेरा सेब टमाटर का सब्ज़ी बन के तैयार था, और बहुत ही झटपट में बन जाता है ये सेब टमाटर का सब्ज़ी, तो ज़रूर ट्राई करना। बस आज के लिए